हेलो साथी, फिर से एक और जानकारी लेके आ गए हैं। जानिए कौन थे महर्षि कश्यप। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनता, कद्रु, पतांगी और यामिनी ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। इन्हीं कन्याओं से ही सृष्टि का सृजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप महर्षि कश्यप जी सृष्टि के सृजक कहलाए। ऋषि कश्यप सप्तऋषियों में प्रमुख माने जाते हैं। पुराणों अनुसार देवताओं और दैत्यों के पिता कश्यप ऋषि ही थे। इसके अलावा कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। सृष्टि सृजक महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां और उनकी संतानें। पुराणों अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का 52 अवतार भी शामिल था। वहीं कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भगवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 39 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुंदन कहलाए। इसके अलावा ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। वहीं अन्य पत्नियों रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। वहीं मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। इसके अलावा सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमि ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया और रानी विनता के गर्भ से गरुड़ और वरुण पैदा हुए। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई। वहीं रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पौलुम और कालकेय नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवातकवच के नाम से विख्यात हुए। मान्यता है कि इसी तरह सृष्टि की रचना हुई और महर्षि कश्यप सृष्टि के सृजक कहलाए। उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम आप लोगों से आशा करते हैं हमारा चैनल के सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम।